Welcome to maths class. I am Vishali from Raj International School, your maths teacher. In this class, we are going to continue exercise 14.1 of chapter 14 and the name of chapter is factorization. In last class, we have completed first question of this exercise. Now, let us do second question. Factorize the following expressions. आपको इसमें कुछ expressions given है और आपको क्या करना है, उन expressions को factorize करना है. तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 7x minus 42. फैक्टराइज का मतलब आपको इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं. ठीक है, इसमें से कॉमन जो भी है उसे आपने बाहर निकालना है, कॉमन आउट लेना है. अब देखो यहाँ पर आप इसको अपनी तरफ से ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर आप डायरेक्टली कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप पहले इसको फैक्टराइज कर लो. जैसे ये हो गया 7 मल्टीप्लाई x, 7 के और फैक्टर्स तो नहीं बनते ना, माइनस 42 के और फैक्टर्स अगर आप बनाओ तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो इसके तीन फैक्टर्स आपको मिलेंगे, 2, 3 और 7. अब यहाँ चेक करिए कि कॉमन क्या क्या है. देखो 7 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम 7 को इसमें से कॉमन ले लेते हैं. ब्रैकेट 7 आपने कॉमन लिया ना, बाहर ले लिया इसको, अंदर क्या रह गया x माइनस, जब आप 7 को बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया डायरेक्टली 6. तो आपके पास इस फर्स्ट एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स आ गए. एक फैक्टर तो हो गया 7 और दूसरा हो गया x माइनस 6. समझ आया आपको क्या करना है? जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें से आपको टर्म बाय टर्म ना कॉमन आउट निकालना है. जो भी फैक्टर्स इनमें कॉमन आ रहे हैं वो फाइंड करने हैं. अब 7x में दो फैक्टर्स थे 7 और x, 42 के 2, 3 और 7 टोटल 3 फैक्टर्स थे. आपने देखा कि 7 दोनों में है तो आपने 7 को कॉमन ले लिया. अंदर क्या रह गया यहाँ पर x माइनस 2 into 3 is 6. ओके, नाउ लेट अस डू फिफ्थ पार्ट. 20l square m plus 30alm. अगर आप डायरेक्टली आपको दिख रहा है ना कि इसमें क्या क्या कॉमन है तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो. इस स्टेप को आप लिख रहे हो सिर्फ अपने लिए कि हाँ आपको समझ आ रहा है. ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे इसको ब्रेक करके फिर फैक्टर्स फाइंड करो. जैसे देखिए ध्यान से, 20 के अगर आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 20 के कितने फैक्टर्स आएंगे, 3 फैक्टर्स आएंगे. क्या क्या, 2 into 2 into 5. ठीक है, 2 2s are 4, 4 5s are 20. l स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई l और m को मल्टीप्लाई m. प्लस में क्या है 30alm. अब 30 को ब्रेक करना है ना, तो हम 30 को कैसे ब्रेक करेंगे, इसके फैक्टर्स बनेंगे आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और साथ में क्या है a मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई m. दिस इज, देखो ध्यान से क्या क्या कॉमन आ रहा है आपके पास. इसमें से आपके पास एक 2 कॉमन है तो हमने 2 को ले लिया कॉमन. ठीक है, उसके अलावा 5 कॉमन है, आपने 5 को कॉमन लिया, 2 और 5 कॉमन हो गए मेरे पास. और क्या है, एक l कॉमन है तो एक l कॉमन आ जाएगा, एक m भी दोनों में आ रहा है तो हमने एक एक m को कॉमन ले लिया. आपके पास क्या आएगा, देखो 2, 5, l और m ये बाहर आएंगे ना, तो 2 मल्टीप्लाई 5 इज डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, दैट इज 10. 10lm ये तो आ गए बाहर. ठीक है, अंदर क्या रह गया, देखो यहां रह गया 2 और 2 के साथ l प्लस यहां रह गया 3 और 3 के साथ a भी है और बस सिर्फ एक a ही है तो यहां मेरे पास रह गया 3a. ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करोगे, फिर इसे फैक्टराइज किया, अलग अलग फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया और फिर चेक किया कि आपके पास कॉमन क्या है. तो दोनों में से आप डायरेक्टली भी चेक करें. देखो 20 और 30 10 की टेबल में आते हैं तो 10 कॉमन आ गया. यहाँ l स्क्वायर है, यहाँ l है तो एक l कॉमन आ गया. m दोनों में है तो m कॉमन आ गया. 10 2s are 30 तो 2 रह गया अंदर. l स्क्वायर था, एक l बाहर ले लिया और m ले लिया तो एक l अंदर रह गया. प्लस 10 3s are 30 तो 3 अंदर आ गया. l आप बाहर ले चुके, m भी ले चुके तो कौन रह गया, a. क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 7. 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर.
अब 10, 15 और 20 आप चेक कर सकते हैं 5 की टेबल में आते हैं, है ना। और उसके अलावा देखो यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है और यहाँ c स्क्वायर है, तो a b c तो अलग अलग हो गए, तो कॉमन क्या आएगा 5। अब चेक करो 5 2s are 10, तो 2 यहाँ आ गया और a स्क्वायर एज इट इज माइनस 5 3s are 15, तो 3 यहाँ और b स्क्वायर एज इट इज प्लस 5 4s are 20 और ये c स्क्वायर एज इट इज। अब देखो 2 3 और 4 तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो यही हमारे इसके दो फैक्टर्स आ गए, वन इज 5 एंड अदर इज दिस फैक्टर। ओके, आप ब्रेक करके करना चाहते थे तो ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ एट पार्ट इज, देखिए ध्यान से, -4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। सबसे पहले तो तीनों में 4 है तो 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 4 आ गया कॉमन। इसके अलावा देखो यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a आ रहा है, यहाँ पर भी a आ रहा है, तो a भी कॉमन आ गया। अब b सिर्फ इसी में आ रहा है, c भी सिर्फ इसमें है, तीनों में नहीं है तो कॉमन नहीं आ सकता, तो 4a कॉमन आ गया। माइनस का साइन, a स्क्वायर है तो a रह गया अंदर, प्लस 4 बाहर आ गया, a बाहर आ गया, कौन रह गया b। अब यहाँ पर माइनस 4 बाहर ले लिया हमने, a को भी कॉमन ले लिया, तो सिर्फ कौन रह गया मेरे पास, ये c। तो ये दो इसके फैक्टर्स आ गए, देखो 4a और एक ये वाला। 4a को हम और आगे फैक्टराइज कर सकते हैं ना, तो हमारे पास ये क्या हो गया, फैक्टराइज। ओके, सो नाउ यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फैक्टराइज। अगेन हमें फैक्टराइजेशन करनी है। देखो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वहां आपको 2 और 3 टर्म्स है ना, इतनी टर्म्स गिवन थी। अब यहाँ पर आपने ना ग्रुपिंग करके और फिर फैक्टराइज करना है। ध्यान से चेक करिए, वहां पर क्या था, हर एक टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा था, है ना, मतलब हमने सब में से ओवरऑल कुछ कॉमन निकाला था। बट यहाँ पर चेक करो ध्यान से, फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब यहाँ पर देखो सब में कोई ऐसी टर्म नहीं है, मतलब इन टर्म्स में एक सिंगल भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो सब में हो, है ना। अगर हम x की बात करें तो x इसमें है, इसमें है, इसमें है, बट यहाँ नहीं है, ठीक है। y की बात करें तो इसमें y नहीं आ रहा, और इसमें कोई न्यूमेरिक नंबर तो आ ही नहीं रहा, सिर्फ यहाँ आ रहे हैं 8 और 8, है ना। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, आपको ना ध्यान से चेक करना है कि किस किस में से आप कॉमन आउट निकाल सकते हो, है ना। देखो अगर आप इन दोनों में से x को कॉमन निकालो तो x रह गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ है x स्क्वायर तो 1x आया, प्लस 1x को आप बाहर ले चुके, अंदर रह गया y। अभी आपने सिर्फ इन दो को फैक्टराइज किया। अब नेक्स्ट में ना इन दोनों को ले लो, यहाँ पर तो आपके पास ऑलरेडी इस तरीके से गिवन है कि पहली दो में से कॉमन आ गया, फिर नेक्स्ट दो में से कॉमन आ गया। बट कई बार क्या होता है, आगे पीछे टर्म्स गिवन होती हैं, जैसे सपोज ये 8y यहाँ ना देकर यहाँ दे देते, है ना, और xy वहां हो जाता, तो वहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि आप किन दो टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। क्लियर? तो अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है हमारा, तो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। देखिए प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है, 8, अंदर क्या रह गया, यहाँ x रह गया, 8 कॉमन लिया, प्लस यहाँ क्या रह गया, y। अब यहाँ पर आप साइन जरूर लगाएंगे। अब चेक करो ये दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम, है ना, सेम है ना दोनों। तो इन अब देखो मेरे पास दो टर्म्स आ रही है, एक टर्म तो ये वाली कंप्लीट, फिर प्लस का साइन है, और फिर ये एक टर्म पूरी। इन दोनों में से अगेन मैंने x प्लस वाई को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, जब आप यहां से इसको कॉमन ले रहे हैं तो यहां रह गया x, प्लस यहां से इसको कॉमन ले लिया तो कौन रह गया, 8। तो ये दो इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए हमने। समझ आया आपको? आपको दो दो टर्म्स को लेकर चलना है। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से, सेम वही 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 को छोड़ के, है ना, बट इन दोनों में चेक करो x कॉमन है, 15 है और यहाँ 6 है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो हमने ले लिया 3 कॉमन, साथ में x कॉमन, ब्रैकेट 3 5s are 15, तो 5 अंदर, x को आप कॉमन ले चुके तो कौन रह गया यहाँ पर, y, माइनस का साइन, 3 2s are 6, तो 2 यहाँ आएगा, x
बाहर ले चुके आप, तो ब्रैकेट क्लोज, प्लस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, 1 इज कॉमन, 1 तो ऑलवेज कॉमन है ना हमारे पास किसी भी दो नंबर्स के बीच में, ब्रैकेट एज इट इज रह जाएंगे क्योंकि हमने 1 को ही बाहर लिया है। ठीक है, अब देखिए अगेन दो टर्म्स आ गई, 3x 5y - 2, एक तो ये और दूसरी ये, दोनों में देखो 5y - 2, फिर से सेम, तो आप क्या करेंगे 5y - 2 को ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या रह गया, यहां से रह गया 3x और यहां से रह गया प्लस का 1। समझ आया आपको? देखिए एक पार्ट और करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगेन सेम प्रोसेस, आप इन दो टर्म्स को एक साथ लेके चेक करो और इन दो टर्म्स को एक साथ लेके चेक करो। ठीक है, a देखो यहां क्या है, ax प्लस bx, तो x आ गया आपके पास कॉमन, ब्रैकेट में क्या रह गया, यहां रह गया a प्लस यहां रह गया b, क्योंकि x तो आपने बाहर ले लिया। अब देखिए दोनों में माइनस आ रहा है तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन आ गया। ठीक है, यहां ay है यहां by है तो y भी कॉमन आ गया, ब्रैकेट माइनस कॉमन y कॉमन, तो कौन रह गया a। अब माइनस को तो आप बाहर ले चुके ना, तो अंदर प्लस हो गया और y आ गया बाहर, तो अंदर कौन रह गया b। अब यहां पर देखिए ये दोनों सेम, तो a प्लस b ओवरऑल कॉमन मिल गया आपको, और यहां क्या रह गया x और यहां क्या है माइनस का y, तो ये इसके 2 फैक्टर्स हमें मिल गए। क्लियर? तो सेम ऐसे ही आप इसके अदर पार्ट्स ट्राई कर